मैं स्पाटन तिवारी। आपको मैं बेसिकली आज बताऊंगा स्टॉक मार्केट के क्या सिनेरियोज हैं। इंडिया के जीडीपी डाटा आई है वो भी 8.2%। एंड अदर ग्लोबल फाइनेंस में क्या न्यूज चल रहा है जो आपको इम्पेक्ट कर सकता है। डजन मैटर आप ट्रेडिंग करते हो, डजन मैटर कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, डजन मैटर कि आप इन्वेस्टिंग करते हो। जो मेरी नॉलेज है मैं समझता हूँ कि मैं बेसिक चीज़ आपको बता पाऊँ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है लास्ट 13 ईयर्स में। आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हो, स्पाटन तिवारी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इससे आपको पूरे वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स एंड इमीडिएट फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगा वर्ल्ड मार्केट की। मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू आर ट्रेडर, यू आर इन्वेस्टर। पहले आते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में रिकॉर्ड हाई लगाया निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने। बिकॉज निफ्टी ने कम सपोर्ट किया बट बैंक निफ्टी ने बहुत करीब सपोर्ट किया, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि रेट कट वैसे भी प्रॉफिटेबल था। फर्स्ट, जब तक यूएस फेड में जो पावेल है, पावेल की चेंजिंग होनी है मार्च में, उससे पहले नॉमिनी आ जाएगा। नॉमिनी के पास एटलीस्ट 80 to 90% पावर आ जाती है। तो मैं समझता हूँ रैली उसकी हो चुकी है। बट ठीक है, कुछ नहीं कह सकते अगर चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं है। अगर आपके हिसाब से कोई चीज़ें नहीं हो रही, जरूरी नहीं कि यही सच है। हो सकता है मेरा एक्सपेक्टेशन गलत हो, बट ठीक है बिकॉज मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। बाकी आप अपना समझे। सो यूएस में चल क्या रहा है ना, उसके भी अपने डेट क्राइसिस है, हमारा भी डेफिसिट वैसा ही है। बिकॉज अभी रिसेंट में इंडिया का जो डेफिसिट आया था ऑलमोस्ट 42 बिलियन। तो अभी हम जितने भी कंट्री से हम ट्रेड करते हैं, बेसिक ये समझो डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट का मतलब ये होता है कि हमने यूएस को 100 रुपये का सामान बेचा, यूएस ने मुझे 200 रुपये का सामान बेच दिया। तो एंड ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द ईयर हम 100 रुपीज माइनस में होते हैं डेफिसिट के मामले में। जैसे हम चाइना से ऑलमोस्ट $110 बिलियन माइनस में है, तो हमारे लिए बुरी खबर है। तो हम अगर यूएस से ट्रेड करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है ऑलमोस्ट 30 to 40 बिलियन। तो अभी जो ट्रेड डील वगैरह की बात चल रही थी, अनाउंसेस तो दोनों तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से, दोनों तरफ से आ रहे हैं। बट एक फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है जिससे कि मैं श्योर नहीं हूँ। इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर मैं देखूँ ओवरऑल तो थोड़ा कंसर्न तो होता है, एंड कंसर्न है तो है। अब आते थोड़ी इंडियन मार्केट को पहले देखते हैं, उसके बाद हम पूरे ग्लोबल चीज़ों को समझेंगे। बिकॉज ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कि अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ फिर भी ये मुझे लगता है बता दूँ, बट समझ भी तो आनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इंडेक्सेज ने ऑल टाइम हाई लगाया, सेंसेक्स ने भी अच्छा मतलब ऑल टाइम हाई लगाया। इम्पोर्टेंट फैक्टर से इंडिया की जो टॉप IT 30 कंपनीज है, एंड जो कंज्यूमर की हालात आप देख रहे हो, जितने भी कंज्यूमर सेक्टर है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही तो कंज्यूमर सेक्टर में कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही नर्वस रहता हूँ कि जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है बट कंज्यूमर सेक्टर्स गिर रहे हैं सारे। ट्रेंड, सनोफी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, लॉट ऑफ कंपनीज। एंड मुझे लगता है आप अगर मार्केट को अच्छे से फॉलो करते हो तो इनकी डाटा वगैरह भी आपको मिलती होगी, देखते होगे आप कैसी क्या हाल है। तो इनकी हालात देख लो, टेक कंपनी कितने अच्छे गिरे हुए हैं मुझे लगता है आपको पता ही होगा। 30, 20, 50, 60% क्रैश है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स आपके इतने गिरे हुए हैं, और इंडिया के जो जीडीपी नंबर आया 8.2% ग्रोथ रेट। कैन यू इमेजिन, मतलब इन्फ्लेशन जीरो है। समझो बेसिकली होता क्या है, जीडीपी नंबर निकलता कैसे है, योर रियल जीडीपी नंबर, जीडीपी डेटा एंड माइनस इन्फ्लेशन इक्वल टू योर जीडीपी डाटा, करेंट जीडीपी डाटा। इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी, ज़्यादा दिमाग मतलब होगा कि जीडीपी डाटा ऐसा है वैसा है। जैसे लोग बैलेंस शीट पढ़ने से पहले, कब किसी कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें इतने सारे नंबर्स होते हैं, जो नए लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता व्हाट इज द फक, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल तुम पैट मार्जिन्स देख लो, प्रॉफिट्स देख लो, और बिफोर आफ्टर टैक्सेस एंड टैक्सेस, नॉर्मल बेसिक चीज़ समझ लो, बस समझ में आ जाएगी तुम्हें। तो ओवरऑल जो पोजीशंस को अगर मैं देखूँ, एफआईआई की पोजीशन कुछ खास बुलिश नहीं है। पिछले 2-3 सालों से एफआईआई लगातार पैसा निकाल रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है तो आप डाटा की तरफ जाओ, डाटा चेक करो। पिछले 2-3 सालों से एफआईआई ने पैसा निकाला है इंडियन स्टॉक मार्केट से।
तो मैं इस व्यू का पॉइंट से कह रहा हूँ, मेरा परसेप्शन बेसिकली ये है आपको समझाने का कि ओवरऑल चीज़ों को देखो, किसी एक बेसिक चीज़ों पर मतलब मत अटको। ओवरऑल इकोनॉमी को देखो, ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स को समझो, उसके बाद एक डिसीजन एवरेज निकालो कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक। इट्स टोटली डिफरेंट। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम उस पर फोकस नहीं करना चाहते। अगर इंडिया की जीडीपी डेटा एक्चुअल में सच में 8.2% ग्रोथ है, तो क्या इंडिया में इन्फ्लेशन ही नहीं है? मैं सिर पकड़ के बैठ गया, बिकॉज अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ही नहीं है तो मतलब चीज़ें महंगी ही नहीं है, जितनी जिसकी प्राइस थी उतनी ही है। ये शॉकिंग नंबर है ना, मुझे लगता है आपको भी लगता होगा। आई होप ऐसा मुझे भी लगा, बट ठीक है तो है, एक गम है तो है गाली। अब आते हैं थोड़ी चीज़ों को देखते हैं। 2023 में और 22 में जो मिड कैप में रैलीज आई थी पूरे सेक्टर्स में, अब वो रैली रही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट जिस व्यू पॉइंट से आप तब करना चाहते थे और अब करना चाहते हैं, ये सिनेरियोज अलग है। समझ में आई? सिनेरियोज कैसे अलग है? अगर आपने 2022 और 23 में किसी भी मिड कैप स्टॉक्स में पैसा डाला होता तो मुझे लगता है वो 30 गुना, 3x, सॉरी 30x, 40x, 20x ऑलमोस्ट हो गया होता। बट जो रेलवे सेक्टर पीटा उस ऊपर जाकर एंड और अदर सेक्टर पीटे, तो आई थिंक कि ये डाउट क्रिएट करता है। एंड पूरे इन्वेस्टिंग जर्नी में डजेंट मैटर कि आप कहाँ तक की इन्वेस्टिंग जर्नी अपने कब से आपने स्टार्ट करी है, कहाँ तक आप जाओगे, बट लॉन्ग टर्म के व्यू पॉइंट से देखो तो ऑब्वियस सी बात है, कंसर्न पैदा करता है कि क्या हम किसी एक स्टॉक पे पैसा डाल के छोड़ सकते हैं। तो ऑब्वियसली सूटेबल तो नहीं लगता, शायद जितनी मेरी समझ है। एंड ओवरऑल पॉइंट्स देखे इस व्यू पॉइंट पे कि एक्सेप्टिंग लास्ट ईयर एंड लास्ट 2 and 3 years टोटली डाटा जो है, मैं ठीक से देखूँ तो थोड़ा सा कंसर्न पैदा करता है। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, बट दिस इज डार्क कोल्ड रियलिटी एंड यू नेवर अवॉइड। रीजन वाज सिंपल देन कि व्हाट इज हायर एक्सपेक्टेशंस एंड यू बाइंग स्टॉक्स, only buying stocks like investing a long term sustainability, and then today you make like nothing, like minus. Some people last 13 to 14 days I meet single web and the top investor of the Indore city, and portfolio almost 25.6% down and 60% totally mid cap, 20% large cap and 20% gold and silver. Obviously gold and silver good returns, large cap stocks minus 18% and mid cap stocks almost 40 to 45% negative returns. So किस व्यू पॉइंट से आप बोलोगे कि नो आप किसी भी स्टॉक्स को बाई कर लिया एंड छोड़ दिया एंड वो गुड रिटर्न्स देगा लॉन्ग टर्म में? सो ऑब्वियसली ये डाउट क्रिएट करता है। एंड जो मेरा मानना है कि आपने स्टॉक्स को बाई किया इस व्यू पॉइंट से, ठीक है, बट उस पर नज़र भी रखो। पहले जैसा सीन नहीं रहा 90s एंड 2000 के, आपने किसी स्टॉक्स को बाई कर लिया और मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। ओके, सो अब वो ऐसा सिनेरियोज मार्केट में नहीं है, बिकॉज अगर मैं देखूँ लास्ट 13 ईयर्स से मैं इस मार्केट में हूँ एंड चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हुई है। सेबी के रूल्स चेंज हुए, एनएससी के रूल्स चेंज हुए, डेरिवेटिव मार्केट ने बहुत एक्सपेंड करा। 2016 के बाद फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड पैनकेक्स, बहुत सारी चीज़ें बदली। तो ओवरऑल पैटर्न्स को देखना है एंड जियो पॉलिटिक्स को भी समझना है इस बेसिस पे। एंड क्रिएटिवली आप अपना इन्वेस्टिंग रखें, बट उसमें डाइवर्सिफाई कर दे, गोल्ड सिल्वर ऐड कर दे, ETF ऐड कर दे, कुछ ग्लोबल ETFs म्यूचुअल फंड्स भी ले ले, लाइक हैंग सेंग वगैरह, निपॉन की भी आती है, आप देख सकते हो उससे भी। एंड पहले जैसे हम एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते थे, ठीक है, बट अब चीज़ें वैसी नहीं रही। आप इस व्यू पॉइंट से आप नहीं रुक सकते कि नहीं स्टॉक खरीद लिया आपने, छोड़ दिया। आप पूरा डाइवर्सिफाई करें, गोल्ड सिल्वर एटलीस्ट उसमें ऐड तो करना ही करना है आपको। अगर आप ऐड नहीं कर रहे हो, ETF म्यूचुअल फंड्स ऐड नहीं कर रहे हो, स्टॉक्स रखो,
मेरी पोर्टफोलियो में अगर 100 रुपये है तो उसमें से ऑलमोस्ट 25% गोल्ड, सिल्वर, ETFs, म्यूचुअल फंड्स पर है, 25% हमारे स्टॉक्स में, और बाकी के अकाउंट दूसरा है जिससे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग इट मीन्स की स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स बेसिस पे। ओके, सो इट्स अ टोटली डाइवर्सिफाई 100%। एक गया तो एटलीस्ट एक तो बचेगा। बाकी ठीक है, आप अपने तरीके से इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो आई होप आप उसे भी फॉलो करें, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल नॉलेज एंड जो मेरी एक्सपर्टीज है, जो मेरी समझ है चार्ट को लेकर, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।